हेलो, नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट प्रो पे। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें जो हमारा जून 2024 में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो रिसर्च एप्टीट्यूड के रिलेटेड क्वेश्चन आए थे शिफ्ट सेकंड में, हम वो करेंगे। आपको पता ही होगा यूजीसी नेट एग्ज़ाम में काफ़ी बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और ऑप्शंस भी रिपीट होते हैं। इसी तरीके से हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। आप आने वाली सारी वीडियोस को ज़रूर देखना। इसके लिए आप हमारा चैनल निमिजी नेट प्रो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। हम इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हुए अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम दिसंबर 2024 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल टारगेट बैच लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा? नंबर 1 पे ऑल 10 यूनिट्स स्टडी नोट्स जो कि हिंदी इंग्लिश में रहेंगे। नंबर 2 पे ऑल 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। नंबर 3 पे 2012 से जून 2024 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे। नंबर 4 पे 2012 से 2023 तक यूनिट वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। नंबर 5 पे 2012 से 2023 तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा आपको 5 फ्री बोनस भी दिए जाएंगे, वो आप जहां से रीड भी कर सकते हो। और इसके भी अलावा आपको सुपर 5 बोनस भी मिलेंगे। फुल इन्फॉर्मेशन आप जहां से रीड भी कर सकते हो। इसके लिए आप हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। फुल डिटेल और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। अगर आपको पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो भी आप हमसे बात कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों। अरेंज द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ रिसर्च डाइजर्टेशन इन द करेक्ट सीक्वेंस। शोध संबंध के निम्न अनुभागों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट दिया है जिसको कि हम अस्वीकृति कहते हैं। अस्वीकृति क्या होता है? इसमें जो शोध करता है उन व्यक्तियों और संस्थाओं का धन्यवाद करता है जिन्होंने उसके शोध कार्य में हेल्प की हुई होती है। तो ये क्या है, मुख्य भाग में नहीं आता। नेक्स्ट है रिसर्च मेथड्स जिसको शोध विधियाँ कहते हैं। शोध विधियों में क्या होता है कि कौन सी विधियाँ इस्तेमाल की गई हैं, कौन से मेथड को यूज़ किया गया है, डेटा कैसे इकट्ठा किया गया है, फिर उसका विश्लेषण कैसे किया है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और ये किस में होता है? जो लिटरेचर रिव्यू के बाद में आता है। जो रिसर्च मेथड्स होते हैं लिटरेचर रिव्यू के बाद में आते हैं। नेक्स्ट है डिस्कशन, विचार विमर्शम जिसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो शोध करता है ना, शोध के जो परिणाम होते हैं उन पर चर्चा करता है, उन पर विश्लेषण करता है, उन पर वो टिप्पणियाँ करता है। ये लास्ट में ही होता है शोध की। नेक्स्ट है लिटरेचर व्यू, साहित्य की समीक्षा करना। इसमें क्या होता है, जैसे हमने कुछ रिसर्च के लिए टॉपिक चुना है, एक टॉपिक चुन लिया। टॉपिक को चुनने के बाद हमने देखना है कि कितने लोगों ने इस टॉपिक पे रिसर्च कर रखी है, किस तरीके से कर रखी है। तो इसको कहते हैं लिटरेचर रिव्यू करना। तो इसमें सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले तो ए आएगा अस्वीकृति। नेक्स्ट आएगा साहित्य की समीक्षा करना, फिर है शोध की विधियाँ और लास्ट में है विचार विमर्श। आपको बताया था कि जो विचार विमर्श है, डिस्कशन है, वो शोध निबंध के लास्ट पार्ट्स में ही आता है। इस तरीके से राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ADBC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू ए सैम्पलिंग अप्रोच। सैम्पलिंग अप्रोच को रेफर कर रहा है इन स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में। वेयर वाई ए सैम्पल्ड इंडिविजुअल इज ऑब्जर्व्ड फॉर ए सेट पीरियड ऑफ टाइम। जिसमें क्या होता है कि किसी प्रतिचयनित व्यक्ति का एक निर्धारित समय विधि के लिए परीक्षण किया जाता है, कुछ टाइम पीरियड के लिए किया जाता है। उसमें कौन सा आएगा? सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ है फोकल सैम्पलिंग। फोकल सैम्पलिंग क्या होता है? इसमें किसी व्यक्ति का या किसी इकाई का, किसी भी व्यक्ति का या इकाई का केंद्रित परीक्षण किया जाता है। इसमें निश्चित समय के लिए होता है, उसी व्यक्ति पर ध्यान को केंद्रित किया जाता है। ठीक है, उसकी गतिविधियां हैं जो उसका विश्लेषण किया जाता है। तो ये होता है फोकस प्रतिचयन में, इसको फोकल सैम्पलिंग हम कहते हैं और यही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है कि शुरू में कुछ व्यक्तियों को हमने चुन लिया, फिर वो व्यक्ति क्या करते हैं, फिर दूसरे व्यक्तियों का चयन करते हैं।
इससे क्या है कि एक गेंद बढ़ती जाती है और इसको हम तब यूज़ करते हैं जब हमने क्या करना होता है, कुछ ऐसे लोगों को हमने फाइंड आउट करना है जिनको फाइंड आउट करने में हम काफ़ी डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे हैं कि इसको हम कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। नेक्स्ट है स्वदेशीय प्रतिचयन। स्वदेशीय प्रतिचयन क्या होता है, जो नॉन रैंडम प्रतिचयन की विधि है जिसमें शोधकर्ता क्या करता है, किसी उद्देश्य से विशिष्ट लोगों का या किसी समूह का चयन करता है। ये किसी निर्धारित समय विधि वगैरह से भी नहीं जुड़ा होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है कि इसमें काफ़ी बड़ी आबादी है, उस आबादी को क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया है, उनको तोड़ दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में चयन करके उसके बाद उन पे अध्ययन करना है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्लस्टर सैम्पलिंग कहते हैं, समूह प्रतिचयन कहते हैं। तो देखिए राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फोकल सैम्पलिंग। फोकल सैम्पलिंग में क्या होता है कि किसी एक व्यक्ति का निर्धारित समय विधि के लिए चयन किया जाता है, उसकी जो गतिविधियां हैं उनका विश्लेषण किया जाता है। तो देखिए जहाँ पे आ गया था ना, प्रतिचयन व्यक्ति का एक निर्धारित समय विधि के लिए, समय विधि आ गया तो आपको पहले ही पकड़ लेना था कि फोकस प्रतिचयन ही इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिस्टेमेटिक एलिमिनेशन। सिस्टेमेटिक एलिमिनेशन किस में किया जाता है, ऑफ एक्स्ट्रा नोज वेरिएबल, बाहरी चरों का, अदर देन दो यू आर इंटरेस्टेड इन कैन बी अचीव्ड इन। जे कह रहे हैं आपकी रुचि वाले एक तो चर हैं, एक बाहरी चर हैं। जो बाहर के चर हैं ना, उनका सुव्यवस्थित सीक्वेंस सिस्टेमेटिक वे से किस में पेश किया जाता है, तो वो हमें बताना है। सबसे पहले दिया है क्वालिटेटिव रिसर्च, गुणात्मक शोध। इसमें क्या होता है, इसमें गुणों की बात की जाती है, क्वालिटीज़ की बात की जाती है क्वालिटेटिव रिसर्च में। नेक्स्ट है कॉरिलेशनल रिसर्च। कॉरिलेशनल रिसर्च में क्या होता है, जैसे शय संबंधी शोध है, इसमें काफ़ी चर हैं, उनके बीच जो संबंध है, संबंधों का जो अध्ययन किया जाता है उसको शय संबंधी शोध कहा जाता है। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, प्रायोगिक शोध। प्रायोगिक शोध क्या होता है, जिसमें बाहर के जो चर हैं उनको सुव्यवस्थित निरसन करने का प्रभावी ये तरीका है। इसमें हो क्या होता है कि जो बाहर के चर हैं उन पे नियंत्रित किया जाता है, नियंत्रित करने के बाद कारण प्रभाव के संबंधों का परीक्षण किया इसमें जाता है। नेक्स्ट है अनुदैर्ध्य शोध, जिसको कि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च हम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि काफ़ी लंबे समय की अवधि के लिए रिसर्च की जाती है अनुदैर्ध्य से, इसको इसीलिए तो अनुदैर्ध्य शोध कहा जाता है कि काफ़ी लंबे समय के लिए होता है। तो इस तरीके से जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसपे हम क्या करते हैं, बाहर के चरों पर कंट्रोल करके कारण प्रभाव के जो संबंध हैं उनका परीक्षण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इडेंटिफाई द स्केल ऑफ मेजरमेंट विच वुड अलाउ रैंकिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन। मापन की निम्न मापनियों की पहचान करनी है जिसमें परीक्षणों का श्रेणीकरण किया जाता है। सबसे पहले नॉमिनल स्केल दिया है जिसको कि हम नामिक मापनी कहते हैं। इसमें क्या होता है, सिर्फ जो श्रेणियाँ होती हैं ना उनका वर्गीकरण हम करते हैं, जैसे कि लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे, रंग के आधार पे, ये चीज़ें इसमें दर्शाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे पुरुष महिला होगी, ठीक है, और हाँ ना हो गया, इनमें कोई क्रम नहीं होता, जहाँ कोई अंतराल नहीं होता, जी सिर्फ एक श्रेणियों को ही विभाजित करता है, जो नॉमिनल स्केल होता है। नेक्स्ट है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल क्या है, इसमें एक सही क्रम होता है, ऑर्डर है ना, ऑर्डर से हम क्या आइडिया लगा सकते हैं, इसमें ऑर्डर ही होता है, एक सही क्रम होता है, इसमें कोई इंटरवल वगैरह का कुछ नहीं महत्व होता। इसको हम तब यूज़ करते हैं जब हमने क्या करना है, क्रम के अनुसार चलना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से, ठीक है, तब हम क्या यूज़ करते हैं, ऑर्डिनल स्केल का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इंटरवल स्केल, अंतराल मापनी। इसमें क्या होता है, क्रम भी होता है और अंतराल भी होता है, दोनों ही होते हैं। इसमें क्या है, हम श्रेणीकरण नहीं करते, तो ये तो राइट नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट है रेशो स्केल, अनुपात मापनी। अनुपात मापनी क्या होता है, इसका जो वास्तविक बिंदु होता है ना वो शून्य से, जीरो से स्टार्ट होता है। इसमें हम लेंथ को माप सकते हैं, किसी का वजन माप सकते हैं, किसी की आयु माप सकते हैं। जैसे आयु तो जीरो से स्टार्ट हुई है ना, लेंथ भी जीरो से ही स्टार्ट होती है। किसी की लंबाई मापनी है वो भी जीरो से ही स्टार्ट होगी।
तो जे क्या है, जे भी श्रेणीकरण नहीं करता, तो इस तरीके से जो राइट आंसर है वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ए और बी दोनों ही सही है। नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल दोनों में ही श्रेणीकरण किया जाता है, क्रम होता है, तो इसलिए नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल दोनों ही राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 दी हुई है, सूची 2 दी हुई है, दोनों को आपस में मैच करना है। पहले दिया है परिपक्वन खतरा। परिपक्वन खतरा क्या होता है, जैसे कुछ प्रतिभागी हैं उनमें प्राकृतिक विकास हो रहा है, जहाँ उनकी उम्र के अकॉर्डिंग उनमें चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं परिपक्वन खतरा। ठीक है, इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जिसमें लिखा है जय उब थकान आदि जैसे मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों के फलस्वरूप। मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भी हो रहे हैं, उनमें थकान भी आ रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका राइट। नेक्स्ट है शयन खतरा। शयन खतरा क्या होता है, जैसे कुछ प्रतिभागी हैं उन्होंने अध्ययन को बीच में ही छोड़ दिया। ठीक है, और जिससे क्या है प्रतिदर्श की प्रकृति में बदलाव आ गया। तो ये किस में है, अध्ययन को बीच में छोड़ना ऑप्शन नंबर 4 में है। जब प्रतिभागी अध्ययन को बीच में छोड़ देते हैं, जिसके चलते प्रतिदर्श की प्रकृति में बदलाव आ जाता है। नेक्स्ट है इतिहास खतरा। इतिहास खतरा क्या होता है, जिसमें किसी बाहरी घटना, जिसमें बाहर की कोई घटना हुई है, सामाजिक भी हो सकती है, वो राजनीतिक भी हो सकती है, वो पर्यावरण के रिलेटेड भी हो सकती है, उसका इफेक्ट दर्शाता है। बाहरी घटना किस में है, जब शोध परियोजना से बाहर की कोई घटना प्रतिभागियों को व्यवस्थित रूप से प्रभावित करती है, तो उसको हम कहते हैं इतिहास खतरा, हम उसको कहते हैं। नेक्स्ट है परीक्षण खतरा। परीक्षण खतरा क्या होता है, जो तब होता है जब प्रतिभागियों का जो व्यवहार है ना पूर्ण रूप से परीक्षणों के कारण प्रभावित हो जाता है वो। इसमें देखिए फर्स्ट में यही है ना, जब पूर्व में परीक्षण हो चुके होने के प्रक्रिया के रूप में प्रतिभागियों का जो व्यवहार है वो परिवर्तित होता है। व्यवहार परिवर्तित हो किस में होता है, परीक्षण खतरे में होता है। तो इस तरीके से देखिए परिपक्वन खतरे का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शयन खतरे का ऑप्शन नंबर 4, इतिहास खतरे का ऑप्शन नंबर 2, परीक्षण खतरे का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरीके से ए का आ जाएगा 3, ठीक है जी, बी का आ जाएगा 4th, सी का आ जाएगा 2nd एंड डी का आ जाएगा 1st। तो राइट आंसर जे हो जाएगा इसका। आप देखिए 2012 से 2024 तक इस टॉपिक से कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहे हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले इस टॉपिक की थ्योरी को कवर करना है, फिर आपने एमसीक्यू को कवर करना है। एमसीक्यू को कवर करने के बाद आपने पीवाईक्यू ज़रूर सॉल्व करने हैं। फिर आप देखना आपके जो नेक्स्ट एग्ज़ाम में अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ना तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अगर आप जो स्टडी नोट्स लेना चाहते हो, पेपर फर्स्ट का कंप्लीट स्टडी मटेरियल लेना चाहते हो, तो आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है, पेपर फर्स्ट में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई एडवाइस चाहिए, तो भी आप हमसे बात कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। दोस्तों एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम दिसंबर 2024 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल टारगेट बैच लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, नंबर 1 पे ऑल 10 यूनिट्स स्टडी नोट्स जो कि हिंदी इंग्लिश में रहेंगे। नंबर 2 पे ऑल 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। नंबर 3 पे 2012 से जून 2024 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे। नंबर 4 पे 2012 से 2023 तक यूनिट वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। नंबर 5 पे 2012 से 2023 तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा आपको 5 फ्री बोनस भी दिए जाएंगे, वो आप जहां से रीड भी कर सकते हो। और इसके भी अलावा आपको सुपर 5 बोनस भी मिलेंगे। फुल इन्फॉर्मेशन आप जहां से रीड भी कर सकते हो। इसके लिए आप हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। फुल डिटेल और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। अगर आपको पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो भी आप हमसे बात कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।